So, Bismillahirrahmanirrahim. So, guys, welcome to Econ 330 tutorial. Today, we are going to learn how to analyze the data. Again, being an जो analyzer है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. So, today we are going to start with very basic things. So, let me share the outline कि आज हम करने क्या वाले हैं, क्योंकि ताकि यू विल हैव सम एक्सपेक्टेशंस कि हम लोग कैसे उन चीज़ों को हम डील करेंगे विद ओवर देयर लैब सेशंस लैब 2 और लैब 2 में ट्यूटोरियल 2 क्या सो guys there are eight things जो कि मेरे जहन में भी हैं जिनको हम that need some review. So basically सबसे पहले we will try to find unique identifiers in our data. Secondly, we will try to see तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग we will try to see कि हमारा जो है वो unique identifier हमारे डेटा में कहाँ पर है. We will try to see then we will try to जब भी डेटा को हमने एनालाइज करना शुरू करना तो दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप्स. ठीक है, कि आपको ये जो पहले 3 स्टेप्स हैं, बल्कि पहले 4 स्टेप्स जो हैं, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एनालिसिस एवरी टाइम व्हेनेवर यू ट्राई टू एनालाइज डेटा सेट. आपने ये चीज़ लास्ट में देखनी है. सो नंबर ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो क्या है, वो भी हम देखेंगे. देन समरी स्टेट्स. फिर वी विल आल्सो सी द टेबुलेशन ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, वो भी हम साथ इसमें हम थोड़ा बहुत हम चेक करेंगे. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की वेरिएबल्स. ठीक है, अगर कैटेगोरिकल्स है तो उनको कैसे हमने यूज़ करना है, हमने देखना है. कंटिन्यूस है तो हमने उनको कैसे एनालाइज करना है. और इन द लास्ट, if you don't know how to use any of these commands, we will learn how to use this data help for our purpose. During the quiz, जब lab quiz होगा, you will also have access to this data help, and you can use those things for your advantage at that time too. So this is the agenda for today. So without further delay, let's open our data. अच्छा, मुझे बताएं, मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों से, ये आपकी आउटलाइन में भी थी. आप में से कितने लोगों ने वर्किंग डायरेक्टरी पर वीडियो देखी है? ठीक है, ठीक है. इट्स हाईली एनकरेजिंग कि नहीं आपने आप में से कुछ लोग देख के आए हैं, लेकिन मैं बाकी सबको रिकमेंड करूंगा कि यार प्लीज़ जो वीडियोस मैं आपको सेंड कर रहा होता हूँ उन वीडियोस को स्पीड पे देख लिया करो. उसको 1.5 या 1.7 पे देख लिया करो, क्योंकि वो वीडियोस those videos are very good videos when it comes to data analysis. My colleague Atik has made those videos for his classes of Econ 330. तो लिहाजा अगर आप उन वीडियो को देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि हाउ टू यूज दोज थिंग्स फॉर योर एडवांटेज एज वेल. अच्छा, अब हम भी यही करते हैं कि आज मैं भी शुरू ऐसे करूँगा कि मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी जो है मैं उसको उसके साथ लिंक रखूँगा. ठीक है, तो लिहाजा सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह कर लें, नहीं तो वरना आपकी बिस्मिल्लाह करें अपनी डू फाइल में, नहीं तो वरना शैतान आपकी डू फाइल पे हावी होगा. और आप उसके साथ अपने कैमरास भी ऑन कर लें ताकि मैं आप सबको देख सकूं साथ साथ. तो साथ आपसे भी इंटरेक्शन रहती है, आपसे गपशप लगी रहती है. ठीक है, तो अपना कैमरा भी ऑन रखें. ओके, ये हसन, अस्सलाम वालेकुम. रज़ा, ठीक है. दूसरा काम, आपने अपना साथ जो है अपना जो है नाम लिखना है, और साथ जी हमारा ट्यूटोरियल 2 है, और उसको हम सबसे पहले फिर हम शुरू करें, हम इसमें साथ डू फाइल को हम सेव कर लेंगे. सेव का करेंगे कर रहा हूँ मैं, इनको लैब 2 में जाके डू फाइल यहाँ पर, और यहाँ पे डू फाइल आपकी सेव हो जाएगी. तो हमारी पहली डू फाइल, इस डू फाइल का नाम है जनाब ट्यूटोरियल 2.
और आप लोग देख लोगे आपको लोग काफी चुना चुना लग रहा है, तो उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है, आपको पता है मुझे कैसा पता चला कि ये आपको बहुत छोटा लग रहा है? अली को देखकर, अली ऐसे देख रहा था। दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कैमरा ऑन। मैं आप लोगों को रीड कर सकता हूँ और मैं उससे फौरन अपनी चीज़ों को मुझे फौरन मिलता है, क्योंकि लोग बोलते नहीं हो, क्योंकि आप लगता है शायद दूसरे को ठीक लग रहा है, मैं ही थोड़ा लगूंगा उस तरह से। कैमरे से फ़ायदा ये होता है कि मैं फौरन अगले को देख के मुझे आइडिया हो जाता है। प्लीज़ कीप योर कैमराज ऑन, इंटरेक्शन बढ़ती है हम सबकी। सर आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन। डू फाइल को हम अपने जो आपने हमारे स्टूडेंट्स के वो फोल्डर्स बनाए हुए हैं उसके अंदर सेव उसमें करने सेव हैं? कर रहा हूँ, हाँ इसलिए तो बनाए मैंने वो, ताकि आप उस पर अपनी वर्किंग आप साथ साथ करते रहो। ठीक है, इस टाइम जब ट्यूटोरियल हो रहा हो ना, ट्यूटोरियल के टाइम आप ये क्या उस टाइम डू फाइल ना बनाओ। ठीक है, उस टाइम आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और आप नोटबुक में सारी चीज़ें लिखते जा रहे हो कि इसमें ये हम कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी डू फाइल बाद में बनाओ। ठीक है, क्योंकि अभी आप मुझे साथ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी थोड़ी स्पीड होगी, क्योंकि वी हैव ओनली 50 मिनट्स, तो मैं थोड़ा स्पीडी जा सकता हूँ, तो मैं इंतजार नहीं कर सकता, ना मैं कमांड्स आपको दे सकता हूँ। ऑल यू कैन डू इज यू कैन राइट दोज कमांड्स इन योर नोटबुक्स, फिर नोट्स बना लो और फिर बाद में उसको करना। तो दिस इज़ अ वेरी आई थिंक ये बहुत एक यूजफुल एक्सरसाइज होगी अगर आप लोग करो, क्योंकि वैसे लम्स में कौन सी थर्टी की ट्यूटर्स ऑडिटोरियम्स में होते थे, तो उस टाइम लोगों के पास नोटबुक्स ही होती थी। तो आप मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नोटबुक्स पे लाजमी इस टाइम उस काम को करो, इंस्टेड ऑफ हैविंग इट ऑन ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहली चीज़, सेटिंग दी वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना सबसे पहला बड़ा काम है। ठीक है, और वर्किंग डायरेक्टरी हम सेट करेंगे सीडी करके, और सीडी करके हमारे जो एक्सेल फाइल जहाँ पड़ी है हम वहाँ पे जाते हैं। अब देखो किसी ने यहाँ पे प्रैक्टिस 11 टू फाइल अपनी सेव की हुई है, ये यहाँ पे सेव नहीं होगी बल्कि उसके फोल्डर में सेव होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेल फाइल के अंदर ये काम हमने नहीं करना, उससे भी गलती से हो गई बेचारे से, मैं क्यों भी लगा उसको पकड़ूँ। अच्छा, अब वर्किंग डायरेक्टरी ऐसी होती है जिसके अंदर सारा डेटा पड़ा होता है, यानी अगर आपने मेरी डू फाइल चलानी है तो डू फाइल चलनी कैसे चाहिए कि आप अपने बस यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करो और बाकी सारा काम उसमें चलता रहे। ठीक है, यू जस्ट नीड टू चेंज the working directory to make to execute the do file। ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है। अभी मैं इस डू फाइल को इतना तेज कर दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस क्लास कि मैं किसी आप में से किसी को बोलूंगा कि इस डू फाइल को अपने कंप्यूटर में चलाए और वो हर कोई बंदा चला सकेगा। ठीक है, कैसे करना है वो अभी हम करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा अब ये कर लिया। आज जब आपने ये कर लिया तो कंट्रोल एल कंट्रोल डी करो। ठीक है, शॉर्टकट्स कुछ हैं, शॉर्टकट्स का बता दूं, स्टेटा में शॉर्टकट्स के हैं। शॉर्टकट टू सेलेक्ट अ लाइन in do file, press control plus L। ठीक है, एप्पल वालों के लिए कमांड प्लस L होगा। ठीक है, और टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक लाइन, टू एग्जीक्यूट प्रेस कंट्रोल प्लस टी। ये बहुत जो है ना, ये बहुत यूजफुल शॉर्टकट्स हैं और ये आपका काफ़ी टाइम बचाते हैं व्हेन यू आर रनिंग योर डू फाइल। ठीक है, तो इस लाइन को चलाने के लिए मैं पहले कंट्रोल एल करूंगा एंड देन एल प्रेस कंट्रोल डी, कंट्रोल एल प्लस कंट्रोल डी। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप नोट करो तो यहाँ पे आपका सी यूजर्स आ गए। अब यहाँ पे अगर मुझे फाइल्स टू सी द कंटेंट्स टू, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये दिस दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और इसका 1.1 स्टेप जो है वो क्या है, इसका 1.1 स्टेप है to see the contents of the to see the contents of the folder, use dir। ठीक है, dir कमांड, यहाँ पे आओ और लिखो dir, कंट्रोल एल कंट्रोल डी। यही फाइल्स जो यहाँ पे शो कर रहा है, ये इंट्रो एक्सेल कंबर्स दिस एंड दिस एंड दिस, ये सारी फाइल्स जो हैं हमारी उस फोल्डर में खुली हुई हैं। ठीक है, ये इसी फाइल में, यहाँ पे सारी फाइल, ये वाली फाइल वहाँ पे ओपन हुई है। आपका यही स्टेट आपको ये बता रहा है। ठीक है, अब नाउ लेट्स ओपन द फाइल। Now let's open the file
साथ ही मैं एक और डू फाइल तो ओपन करूँ, जो पुरानी वाली डू फाइल में जिसमें भी काम कर रहा था। अल्लाह भला करे, लैब 1 डू फाइल प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, मैंने क्यों ओपन किया, आई जस्ट शेयर इट इन अ मोमेंट। अच्छा, अब ये कर लिए, सीडी मैंने कर लिया, अब मुझे इंपोर्ट एक्सेल फाइल करनी है। इंपोर्ट एक्सेल, और इंपोर्ट एक्सेल में मुझे अपनी इको आ रही है। ओके, अब ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट एक्सेल किया। इंपोर्ट एक्सेल में यहाँ पे फाइल का नाम जो है खैरपुर सेट एक्सेलस, जो भी है फाइल का नाम हमने यहाँ पे ये किया हुआ है। हमने इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसकी फाइल का नाम इस तरह से कर लेते हैं। आगे जो सारे इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो लिहाजा मैं इस चीज़ को फिलहाल मैं यहाँ से भी कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इस तरह से हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। और अब देखो सीडी करने का फ़ायदा क्या है। सीडी करने का फ़ायदा ये है कि मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज नहीं करनी पड़ी। मेरी सीडी करने से आप सीडी करने से फ़ायदा क्या हुआ, सीडी करने से फ़ायदा ये हो रहा है मुझे कि इजीली बहुत सिंपल तरीके से आप सबका जो है यहाँ पर मुझे पूरा पाथ नहीं लिखना पड़ा। मैंने बस एक दफ़ा लिख दिया ये वाली पाथ और उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। नाउ आई जस्ट प्रेस कंट्रोल एल एंड कंट्रोल डी। ठीक है, फाइल खुद ही इंपोर्ट होगी अब और फाइल लोड होगी। ठीक है, यहाँ पे वो नाम भी सारे के सारे वो आईडी तालुका लिखे हुए आ गए और हमारी फाइल भी हमने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? ये हमारा पहला स्टेप था, जितना स्टेप अभी हमने पहला लैब में हमने कवर किया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ वी आर गोइंग टू ड्वेल फर्दर। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारा सेकंड स्टेप है टू लोड डेटा सेट। ठीक है, थर्ड स्टेप इज we need to look for unique identifier. Unique identifier क्या होता है? Does anyone want to take a shot? What is unique identifier? अगर हम अभी लम्स में हैं, ठीक है, लम्स में क्या चीज़ आपको सबसे यूनिक करती है? क्या चीज़ ऐसी है लम्स में जो सिर्फ आपकी और किसी की नहीं है? आईडी सर, आपका कैंपस आईडी। ठीक है, द कैंपस आईडी दैट यू हैव, इट्स योर यूनिक आईडी। ठीक है, और यही आपको लम्स में डिफ्रेंशिएट करता है। इसी तरह आपको हर डेटा में भी यूनिक आईडी देखना है, एक ऐसा आईडी जो कि आपकी रोज को आप इसमें डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, यानी एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक दफ़ा आपके डेटा में आए, दो दफ़ा ना आए। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास अभी हम बहुत सिंपल इस डेटा में किया हुआ है। अगर आप इस डेटा को ब्राउज करते हो, ठीक है, तो आप इस डेटा को अगर ब्राउज करो तो आपको इस डेटा में कुछ चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो हैं वो हिरा के सेक्शन के होंगे, तो उनका प्रैक्टिस सेशन अभी आएगा। लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ कि इस डेटा के बारे में, ये डेटा बेसिकली एक स्टूडेंट लेवल इंफॉर्मेशन जो कि तलुका और यूसी लेवल, स्कूल लेवल पे आपको बच्चों की इंफॉर्मेशन बताते हैं कि उनका स्कोर क्या है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज इट टेलिंग अस। ठीक है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है। यूनिक आइडेंटिफायर बनाया भी जाता है, कभी कभी डेटा में हम बनाते हैं। ठीक है, और कभी कभार हमें ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, इन दिस केस हमें एक मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला होता तो हम उसको चीज़ को बनाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे आईडी का ऑलरेडी एक नेम बिल्टअप हुआ है। ठीक है, टू चेक कि हमारे डेटा में यूनिक आइडेंटिफायर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, यू कैन यूज टू कमांड्स। ठीक है, यू कैन यूज टू कमांड्स। वन कमांड इज नोन एज ISID। द कमांड इज ISID, यानी ISID क्या मतलब क्या है कि इस आईडी, क्या ये आईडी है कि नहीं है। ISID कमांड, क्या ये आईडी है कि नहीं है। और आगे आप यहाँ पे लिखोगे वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम हम लिखेंगे। वेरिएबल नेम जो है हमें चेक करना है। लेट्स सपोज आपको लगता है कैंडिडेट नेम जो है वो आईडी हो सकता है। कैन यू थिंक कैंडिडेट नेम कुड बी द आईडी? कैंडिडेट नेम, नो सर, इट कांट बी। ठीक है, लेट्स चेक क्या ये होता है कि नहीं होता। कैंडिडेट नेम, ISID कैंडिडेट नेम, ये किया। ओहो, चलो
इसने कैंडिडेट नेम कैसे बना दिया है, स्कूल नेम कर लेते हैं। आई गेस में वो थोड़ी गलती में डेटा में किसी ने भी कर दी, इसका स्कूल नेम करते हैं। ये देखो स्कूल नेम नहीं हो सकता था, बाय द वे कैंडिडेट नेम भी नहीं हो सकता, इसमें कैंडिडेट नेम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल नेम नहीं हुआ, कैंडिडेट नेम भी नहीं हो सकता। वजह सिंपल क्या थी, वजह सिंपल यही है जनाब कि अगर हमारी क्लास में एक जो है अली हैदर है, तो अली हैदर और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये अली हैदर दूसरे अली हैदर से फ़र्क कैसे, इसके कैंपस आईडी की वजह से। इसका कैंपस आईडी और उसका कैंपस आईडी फ़र्क होगा। इनके इनके ये वजह से इनके गाँव सेम हो, इनके फादर्स के नाम भी आपस में मिलते जुलते हों, लेकिन जो इनको आपने डिफरेंशिएट उनका कैंपस आईडी डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, अगर आपको ये ऐसा रेड में एरर आ जाए, इसका मतलब ये है कि यूनिकली ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफाई नहीं करता। ठीक है, अगर मैं ISID आईडी को करता हूँ, ठीक है, जो कि इसमें ऑलरेडी यूनिक आइडेंटिफायर है, ISID आईडी कंट्रोल L कंट्रोल D, तो आप देखोगे आपको एरर नहीं आया। अगर आपको एरर नहीं आता इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है दिस इज यूनिक आइडेंटिफायर, दिस इज यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, एक होते हैं ISID कमांड। ठीक है, ISID का एक मसला बस याद रखना, मसला नहीं कहूँगा, अगर आप डू फाइल में इसको रन करते हो और आप चेक कर रहे हो एंड यू आर चेकिंग कि कौन कौन से वेरिएबल आपके उसमें एरर्स में आते हैं, तो आपको ये एरर, आपको यहाँ पे जब ये एरर आएगा ना, तो आपकी डू फाइल टूट जाएगी। ठीक है, आपकी डू फाइल टूट जाएगी। इफ़ यू वांट कि आपकी डू फाइल ना टूटे, तो आप क्या करो, यू कैन यूज द सेकंड कमांड विच इज कॉल्ड डुप्लीकेट्स कमांड। उस कमांड को हम कहते हैं डुप्लीकेट कमांड। डुप्लीकेट कमांड को अगर आप हेल्प में जाओगे, इफ यू गो टू हेल्प डुप्लीकेट, सो देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज डुप्लीकेट कमांड। हेल्प डुप्लीकेट, डुप्लीकेट्स रिपोर्ट है, डुप्लीकेट्स एग्जांपल है, डुप्लीकेट्स लिस्ट है, ठीक है, डुप्लीकेट्स टैग है, डुप्लीकेट्स ड्रॉप है। ठीक है, आई विल एनकरेज यू गाइस टू गो टू दिस एग्जांपल्स, जो इसने एंड में एग्जांपल्स करवाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, इन एग्जांपल्स जो यहाँ पे वो करवा है इस ऑटो के साथ, ट्राई टू रेप्लिकेट दिस एग्जांपल्स टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये कमांड्स यूज कैसे होती हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट्स को यूज करते हैं, डुप्लीकेट्स लिस्ट कमांड को we will be using duplicates list कमांड। ठीक है, डुप्लीकेट्स लिस्ट, और डुप्लीकेट लिस्ट लिखने के बाद आगे आप लिखोगे वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम लेट्स स्कूल नेम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये उसने बहुत बड़ी लिस्ट एक बना के दे दी है कि जनाब ये सारे के सारे आपके स्कूल्स में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप डुप्लीकेट्स आईडी करते हो, डुप्लीकेट्स लिस्ट आईडी, अगर आप ये करते हो तो फिर देखो क्या होता है, कंट्रोल A कंट्रोल D, डुप्लीकेट्स इन टर्म्स ऑफ आईडी जीरो डुप्लीकेट्स। ठीक है, आई विल एनकरेज लिस्ट से बेहतर आप रिपोर्ट कर लो, डुप्लीकेट्स रिपोर्ट कमांड, डुप्लीकेट्स रिपोर्ट। मैं पहले इसको रन करता हूँ, कंट्रोल L कंट्रोल D, ये मुझे क्या बता रहा है, डुप्लीकेट्स रिपोर्ट किया, इसने मुझे बताया कि देयर आर 205 ऑब्जर्वेशन जिसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है। ठीक है, देयर आर 606 ऑब्जर्वेशन जिनकी 2 कॉपीज हैं। ठीक है, यानी दो दफ़ा आपके डेटा में रिपीट होते हैं। फिर ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो कि 885 टाइम्स रिपोर्ट होते हैं, जबकि आप दूसरा अगर रिपोर्ट कर देखते हो, डुप्लीकेट रिपोर्ट आईडी को करते हो, कंट्रोल A कंट्रोल L कंट्रोल D, तो आपको वो कहता है कि देयर आर 200 के आईडीज जो हैं उनकी सिर्फ एक कॉपीज ही। अगर आपकी एक रो ही आती है, ठीक है, तो इट मीन्स यू आर इन गुड हैंड। अगर आपकी एक से ज़्यादा रोज यहाँ पे आ रही हैं, देन दिस अ वार्निंग साइन, आपका वो यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा इस लाइन को मैं लिख भी दूँ, इफ देयर आर more than one rows after duplicates report command, it means there are duplicates in your data. In other words, that variable or set of variables cannot be your unique identifier. ठीक है,
यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा जी, अगली ऑब्जर्वेशन, अगला है जी जनाब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आपके डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? ठीक है, अगर यू वांट टू सी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो हम लोग जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फोर्थ स्टेप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कैन एनीवन टेल मी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किस कमांड से जो है वो चेक कर सकते हैं हमारे डेटा में टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? सर समरी का जो है समरी, कमांड। समरी हमें समराइज करके दे देगी सारी वेरिएबल। आई जस्ट वांट टू नो द टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस के टोटल डेटा में ऑब्जर्वेशंस कितनी है? टेबुलेट काउंट सर, काउंट, काउंट, काउंट। काउंट, कंट्रोल एल कंट्रोल डी। ठीक है, इसने आपको बता दिया जनाब कि देयर आर 22,990 ऑब्जर्वेशंस इन योर डेटा सेट। ठीक है, फिफ्थ स्टेप पे आते हैं। फिफ्थ स्टेप इज डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स। हाउ कैन वी डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, हाउ कैन वी एक्सप्लोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स? वैसे तो आप यहाँ पे देख रहे हो डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स, वो यहाँ पे आ रही है, लेकिन अगर हमें कमांड विंडो में देखना हो यहाँ पर, सॉरी रिजल्ट विंडो में, तो फिर हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? Which command are we going to use over here? हमें समराइज नहीं, समराइज हमें समरी दे देगा। आई जस्ट वांट टू सी द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ये वेरिएबल के टाइप्स क्या हैं, वेरिएबल की किस टाइप में स्टोर हुआ है। समराइज हमें वो नहीं देगा, समराइज तो हमें न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की समरी दे देगा। आई वांट टू सी द आई वांट टू सी द वे इन विच आई वांट टू सी द डेटा स्टोरेज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन एट दिस टाइम। एनीवन? आप लोगों सर ने डिस्क्राइब या टेबुलेट वगैरह नहीं? डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। ठीक है, कंट्रोल आप पूरा भी लिख सकते हो और डीएससी भी लिख दो, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल डी। ठीक है, अब देखो ये मुझे बता क्या रहा है, ये मुझे कुछ चीज़ें बता रहा है। इट इज टेलिंग मी 3 थिंग्स। ठीक है, 1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 2 वेरिएबल्स की टाइप क्या थी, एंड 3 हर वेरिएबल की अपनी टाइप की है। ठीक है, स्टेटा के अंदर वेरिएबल 2 तरीकों से स्टोर होते हैं। देयर आर 2 वेज द डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इन स्टेटा। वन इज द न्यूमेरिक फॉर्म एंड द अदर इज द स्ट्रिंग फॉर्म। स्ट्रिंग फॉर्म की तो स्ट्रिंग एक ही होती है, न्यूमेरिक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होती है बाइट, एक होती है इंटीजर, एक होती है फ्लोट और एक होती है डबल। ठीक है, you do not need to be more you do not need to be worried इन टाइप्स में क्या होता है, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग सीएस वालों को ज़्यादा इसका बेहतर पता है और मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास आई डोंट थिंक वी नीड टू बी वरीड के उसमें टाइप्स के हैं। लेकिन ये बस 2 टाइप्स याद रहेंगे, एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक। इस टाइप को ना भूलिएगा आप लोग। ठीक है, हम ब्राउज करते हैं हम डेटा को, तो आप ये देखो जितने भी न्यूमेरिकल आपके जो नेम, जितने भी आपके जो हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, वो सारे रेड फॉर्म में शो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेड फॉर्म में शो हो रहे हैं। किंगरी, यूसी, जो तलुका, यूसी स्कूल नेम, एसएमएस आईडी, ये सारे के सारे जो कलर्स हमारे आ रहे हैं, ये कलर रेड में शो हो रहा है। दैट्स द स्टेटा वे ऑफ टेलिंग कि जो वेरिएबल्स हैं, दीज वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग फॉर्म। ठीक है, दीज वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग फॉर्म। और जितने भी ब्लैक में हैं, ये ब्लैक में जितने भी स्टोर हुए हुए हैं, दीज आर ऑल स्टोर्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है, any questions regarding describe command, any confusions? अच्छा, डिस्क्राइब कमांड में एक और चीज़ आप गौर करें तो उसने आपको वेरिएबल लेबल भी बताए हुए हैं। वेरिएबल लेबल ये वही वाले वेरिएबल लेबल्स हैं जो आपके यहाँ पे आप देख रहे हो। एक वैल्यू लेबल होता है। ठीक है, वैल्यू लेबल आपके वेरिएबल की वैल्यूज को लगता है। we will से एक्सप्लोर इट लेटर कि ये क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे इन द कमिंग क्लासेस। अच्छा, अगर आपने सिर्फ कुछ वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन देखनी है, डिस्क्राइब अगर करोगे तो सबकी दे देगा। इफ यू वांट टू सी, if you want to see if you want to see the description of few variables, just type their name, describe। और आप चाहते हो मेरे पास जो है डिस्क्रिप्शन है तलुका की है, स्कूल नेम की है,
और साथ जेंट की आ जाए और क्लास की भी आ जाए साथ। अच्छा, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, कंट्रोल एल कंट्रोल डी। अब उसने सिलेक्टेड वेरिएबल्स की उसने आपको दे दी है, उसने समरी आपको दे दी, बना डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, टेबल बना के दे दी। ठीक है, दैट वाज द फिफ्थ स्टेप। अच्छा, नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज समरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब समरीज निकालनी है हमने। ठीक है, समरी निकालने के लिए वी विल यूज जो कमांड हम बहुत देर से हम सुन रहे हैं, एंड दैट कमांड इज द सम कमांड। एंड दैट कमांड इज द सम कमांड। ठीक है, सम कमांड को अगर आप यूज करोगे तो वो भी यही करेगा जो पहले भी हुआ है। क्या आप मुझे से कोई बता सकता है ये जो सम कमांड में मैंने किया है ये तलुका यूसी स्कूल नेम इनकी क्यों नहीं आ रही है, जेंट क्लास की क्यों नहीं आ रही है समरीज? क्या मसला क्या हुआ है? दुआ जी, string variables. दे आर स्ट्रिंग वेरिएबल्स, दे आर स्ट्रिंग वेरिएबल्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब आप बताएं, आप में से कोई बताए कि अगर मुझे समरी चाहिए हो सिर्फ 3 वेरिएबल्स की, टोटल लैंग की, लैंग परसेंट की, टोटल मैथ्स की, मैं क्या कमांड लिखूंगा? अगर मुझे सिर्फ 3 वेरिएबल्स की समरी चाहिए, इसमें सारे की दे दी है। आई जस्ट वांट द समरी ऑफ ओनली 3 कमांड्स, ओनली 3 वेरिएबल्स व्हिच इज टोटल लैंग, लैंग परसेंटेज और टोटल मैथ्स। सर सम लिखेंगे और आगे वेरिएबल की का जो टैग है वो दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सम लिखेंगे, आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, टोटल लैंग, लैंग परसेंट, ठीक है, और साथ हम लिखेंगे टोटल मैथ्स। टोटल में दे दिए। यहाँ तक सब क्लैरिटी है? कोई मसला अब तक किसी हो तो मुझे बता दे, ताकि मैं यहाँ से सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलूँ फिर। सर जो स्ट्रिंग की जो वैल्यूज मिसिंग आ रही हैं वो कैसे आएंगी, लाइक उनकी समरी कैसे आएगी? देखो सैफ, जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब अगर आपका नाम सैफ है, दाऊद है, अली हैदर है, या जो भी आपके नाम है, उसके हम मीन तो नहीं निकल सकता है ना, तो उनकी समरी स्टेट्स तो नहीं निकाल सकते हम लोग। हाँ, उनमें जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स Right. होंगे उनको हम छेड़ सकते हैं। जो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम कुछ कर सकते हैं, उनकी समरी स्टेट्स हम निकाल उनकी कुछ टेबुलेशन कर सकते हैं, एंड वी विल सी कि हम कैसे करेंगे उसे। लेकिन वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है कैटेगोरिकल फॉर्म। कैटेगरी फॉर्म को हम टेबुलेट करेंगे हम लोग, और वो आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है और स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे कि इन केस में यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में, जैसे जेंडर जो है, अगर वो जेंडर है, आप जैसे जेंडर को देखो, जेंडर स्ट्रिंग में है लेकिन जेंडर मेल फीमेल है, तो वी शुड हैव सम नंबर कि यार टोटल कितने लोग हैं, मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कुछ तो आइडिया हो। क्लास भी एक स्ट्रिंग में लेकिन कैटेगरिकल फॉर्म में, तो देयर शुड बी सम वे टू एनालाइज दोस वेरिएबल्स एज वेल, and we Yes, will explore exactly, this वही thing, मेरा क्वेश्चन था। and we will explore this thing, and we will explore this thing in just a moment. ओके। अच्छा, इसके अलावा ना इस स्टेटा में एक और चीज़ होती है, वो होती है वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, दी वाइल्ड कार्ड्स। अब ये क्या बोला है? अब फर्ज करो मैं आपसे कहता हूँ जितने भी वेरिएबल्स टोटल वाले ना, जितने वेरिएबल टोटल वाले हैं उनकी समरी मुझे निकाल के दे दो। जितने भी वेरिएबल्स टोटल वाले हैं उनकी समरी निकाल के मुझे दे दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक तरीका तो ये आप सारे टोटल वाले वेरिएबल्स लिखो, टोटल लैंग, टोटल मैथ्स, टोटल साइंस, टोटल मार्क्स। एक तरीका ये है, ठीक है, कि आप सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे लाओ, इनको कॉपी करो यहाँ पर आके और उनको यहाँ पे आके लिख दो। ठीक है, विच इज एन इनएफिशिएंट वे, दिस इज इनएफिशिएंट। व्हाट इज एफिशिएंट? एफिशिएंट इज वाइल्ड कार्ड्स, यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, सम, टोटल, और टोटल के आगे
आप स्टार डाल दो, सम टोटल स्टार, कंट्रोल एल कंट्रोल डी करोगे तो देखो उसने वही चीज हमें दोबारा वापस दे दी। सॉरी गाइस, मैं साथ अपना नाश्ता भी साथ साथ ही कर रहा हूँ क्योंकि 3 घंटे से मैं बैठा हूँ तो मैं नाश्ता भी साथ साथ चलेगा। रियली सॉरी फॉर दैट। और ये टोटल अगर कहीं किसी वेरिएबल के मिडल में है, एंड पे है, तो वो भी पिक करेगा। एंड जो होगा बिगिन में और एंड में अगर कोई चीज होगी कॉमन होगी तो पकड़ लेगा, बीच में से पकड़ सकता। मैं एंड वाले पकड़वा के भी दिखाता हूँ अभी। सैफ सर इसी तरह हम लाइक यहाँ पे टोटल है तो किसी और कीवर्ड से हम करना चाहें तो उसकी भी आ जाएगी ऐसी बिल्कुल समरी। मैं दिखाता हूँ। अब जैसे ये देखो यहाँ पे परसेंटेज आप देख रहे हो, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंट परसेंट परसेंट, ये देख रहे हो आप। अब लेट्स में ये परसेंट हमें चाहिए, हमें इन सबकी परसेंट की समरी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे आओ और आप लिखो सम स्टार, और स्टार के आगे फिर आगे लिख दो PRCNT, ठीक है, PRCNT आप ये लिख दो। अब आप कंट्रोल एल और कंट्रोल डी करोगे तो देखो सारे परसेंट का स्कोर दे दिया उसने। यही दाऊद आप पूछ रहे थे, ये सैफ आप पूछना चाह रहे थे आप? जी सर, लेकिन सर इसमें स्टार पहले लगाया हुआ है उसके बाद में लगाया था। फर्क ये है कि देखो कि टोटल पहले हमें ढूंढना कॉमन स्टफ क्या है, व्हाट इज द कॉमन थिंग, ठीक है। पहले वाले केस में टोटल पहले आता था, उसके बाद फिर चीज़ें चेंज होती हैं, रैंक मैथ्स, ठीक है। राइट। दूसरे में परसेंटेज जो था वो एंड में कॉमन था, शुरू वाले नाम चेंज हो रहे थे, तो इसलिए हमने स्टार हम वहाँ पे लगाएंगे जो कॉमन नहीं है, ठीक है। और टोटल सब में कॉमन था इसलिए हमने उसके साथ इस तरह लिखा हमने। और सर कोई डबल स्टार के साथ मिडल से भी पकड़ सकते हैं? मिडल से नहीं पकड़ सकते, मिडल से नहीं पकड़ सकते। सर ये मिडिल से नहीं पकड़ सकते या मिडिल से पकड़ सकते हैं? मिडल से नहीं पकड़ पाएंगे हम लोग, जो मिडल में आते हैं ना, लेट्स सपोज नाम में कोई मिडल है तो मिडल वाले नहीं पकड़ सकते हम लोग, ठीक है। आई विल ट्राई इट, मैं भी कैप्स लॉक कोशिश से भी करूंगा। फर्क पड़ता है? जी दुआ। और कैप्स लॉक से भी फर्क पड़ता है? कैप्स लॉक से फर्क, देखो कैप्स लॉक यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम कैपिटलाइज थे, ठीक है, तभी हमने कैप्स लॉक यूज किया। अगर वेरिएबल के नाम छोटे होते हम छोटे ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे दो वेरिएबल्स के नाम बड़े हैं इनके, ठीक है। एंड दिस इज द एफिशिएंट वे, ठीक है, दिस इज द एफिशिएंट वे। अच्छा इसी तरह सम में एक और चीज होती है, सम के बाद अगर आप इसकी डिटेल समरी देखना चाहते हो, परसेंटाइल वाइज स्कोर देखना चाहते हो कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है, तो आप क्या करोगे, आप सम लेट्स सपोज आप देखना चाहते हो सम टोटल लेंथ की, ठीक है, सम टोटल लेंथ कॉमा डी मीन डिटेल, आई नीड डिटेल समरी, ठीक है। तो अगर डिटेल समरी देखनी है, इफ यू वांट टू सी द डिटेल्ड समरी, तो आप लिखोगे सम टोटल लेंथ वेरिएबल का नाम कॉमा डी, तो ये आपको डिटेल समरी दे देगा, ठीक है, जिसमें आपको उसका मीन भी मिलेगा, मीडियन भी मिलेगा, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मोड, सारी आपको चीज आपको दे देगा, ठीक है। स्क्यूनेस कर्टोसिस आप लोगों ने, आई एम होपिंग आप लोगों ने एसडीएम में कवर की होगी, ठीक है। स्क्यूनेस बेसिकली आपकी होती है, आपकी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड होता है, नेगेटिव स्क्यूड होता है, ठीक है, आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। कर्टोसिस बताता है कि आपकी डेटा की पीक कहाँ पर है, अगर वो कर्टोसिस 3 हो तो आपका डेटा नॉर्मल है, अगर कर्टोसिस उससे ऊपर चले जाए तो वो लेप्टोकर्टिक हो जाता है, और अगर उससे नीचे तो वो मेसोकर्टिक कहलाता है, वो प्लेटोकर्टिक कहलाता है, सॉरी मेसोकर्टिक तो वो होता है नॉर्मल जो होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपको सारे वेरिएबल्स की डिटेल समरी चाहिए तो आप सिंपल सम कॉमा डी लिख दो, तो ये आपको सबकी डिटेल समरी दे देगा। और इस तरह ये जो कॉमा डी वाली ऑप्शन जो है ये उसके साथ भी यूज हो सकती है गाइस आप लोगों की वाइल्ड कार्ड्स के साथ, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पर। सर कॉमा का पर्पस क्या है, फिर से बता दें। कॉमा का पर्पस ये है डिटेल समरी अगर आपको चाहिए हो। अगर आप सिंपल सम लिख देते हो अहमद सम, तो इसने आपको ये मीन दे दिया स्टैंडर्ड। अगर मैं कहता हूँ मुझे मीडियन भी चाहिए, मुझे मोड भी चाहिए, ठीक है,
तो आप कह दो सम कॉमा डी, तो फिर वो आपको हर वेरिएबल का मीन मीडियन मोड दे देगा और साथ परसेंटाइज स्कोर भी दे रहा सिर्फ सम डी से नहीं होगा, है, सम कॉमा डी सिर्फ से सम डी से, कॉमा डी, सम कॉमा डी से। कॉमा डी, ठीक है। कॉमा के बाद जो भी चीज़ है वो ऑप्शनल है, ठीक है। स्टेटा में कॉमा के बाद जो भी चीज़ आती है वो ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। कुछ होती है परमानेंट ऑप्शंस जो देनी होती है, ठीक है, और कुछ होती है और वो कुछ ऑप्शंस होती हैं जो आपको सेकेंडरी हैं, आप दो या ना दो, स्टेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिस केस सेकेंडरी ऑप्शन है डी वाली, ठीक है। डी स्टैंड्स फॉर डिटेल, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल जो था आई गेस सैफ ने किया था कि बेसिकली कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं उनकी समरी अगर टेबुलेशन देखना तो उसको क्या करें हम लोग, ठीक है। जैसे जेंड और क्लास है उसको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं टैब कमांड, ठीक है। वी विल यूज़ वन वे कमांड, वी विल यूज़ वन वे एंड वी विल यूज़ टू वे एज वेल, ठीक है। अब अगर मुझे देखनी है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है टैब जेंड, जेंड मीन जेंडर, ठीक है। वेरिएबल का नाम यहाँ पे जेंड है, ये GEND, ठीक है। कंट्रोल L कंट्रोल D। Seth, can you interpret this table for us? ये टैब जेंड वाला जो है, यस सर, इसमें लाइक फ्रीक्वेंसी में बता रही है कि कितने फीमेल्स हैं कितने मेल्स हैं और परसेंटेज, उनकी परसेंटेज बता रही है एंड क्यूमुलेटिव आ गया था उनका। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि ज़्यादा इसमें मेल ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा है? इस डेटा में मेल ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा है? मेल ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है 66%, क्योंकि इधर 66%, ठीक है। इसको हम कहते हैं वन वे टेबुलेशन। Now what if we want to see this variable जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहें विद रिस्पेक्ट टू क्लास, ठीक है। तो टैब वेरिएबल जेंड और क्लास, ठीक है। अगर मैं ये कर दूंगा तो कंट्रोल L कंट्रोल D। अब मुझे क्या बता रहा है टेबल, कैन एनीवन टेल मी? सर अब ये दोनों के रिस्पेक्ट से बता रहा है, जैसे फीमेल्स इन क्लास 5, फीमेल्स इन क्लास 8, मेल्स इन क्लास 5, मेल्स इन क्लास 8, और उनके रिस्पेक्ट से दोनों के बता रहा है रिस्पेक्ट से, ठीक है। डज दैट मेक सेंस गाइस? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? सर ऊपर वाले में जो कमांड में था आपके पास, जो कम्युलेटिव मेल के लिए 100 आया था, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है सर? बेसिकली बता ये रहे ना, देखो ये 33 और 66 बेसिकली करता ही क्या है कि 36 में 66 को ऐड कर देता है, ये क्यूमुलेटिव बन जाता है, ठीक है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी वो बताने जा रहा है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाइज ऐड, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि 3 कैटेगरीज होती, तो आप बताओगे 2 कैटेगरीज इतने डेटा को अकाउंट फॉर करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया। अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन्स? ठीक है, ये हमारा 5वां स्टेप था कि हमने टेबुलेशन हमने करनी थी, सॉरी 5वां नहीं 7वां स्टेप हो गया ये तुम्हारा। दिस इज आवर 6th स्टेप। ठीक है, ये हमारा 6th स्टेप हो गया। अच्छा, अब फर्ज करो मैं आपसे कहता हूँ मुझे ये बताओ कि जेंडर वाइज क्लास में मेल फीमेल्स कितने हैं। ये तो इसने फ्रीक्वेंसी बताई है। आई नीड टू नो द परसेंटेज, ठीक है। आई नीड टू नो द परसेंटेज ऑफ जेंडर, ठीक है। आई नीड टू नो द परसेंटेज ऑफ जेंडर इन ईच क्लास। मैं क्या करूंगा? मैं आऊंगा टैब जेंड क्लास, क्योंकि देखो 1 वे में तो परसेंटेज बता दी थी, लेकिन 2 वे में वो परसेंटेज नहीं बता रहा, ठीक है। अब उसने कहा आई वांट टू नो द परसेंटेज ऑफ जेंडर इन ईच क्लास। मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास वाइज मुझे पता चले कि जेंडर की परसेंटेज क्या है, ठीक है। यानी इस वेरिएबल की परसेंटेज पता चले कि वेरिएबल की ये बता रहा है कि जी फीमेल्स इतनी है, मेल्स इतनी है, तो परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं लिखूंगा कॉल, ठीक है। कॉल मीन कॉलम्स, कॉल स्टैंड्स फॉर कॉलम, यानी आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। तो अब देखो ये मुझे क्या बता रहा है कि देयर आर 13,000 फीमेल्स
there are 13,000 students in class 5, out of which 34% of them are females and 65% of them are males. ठीक है, तो ये मुझे क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है जेंडर की. ठीक है, ये क्विज का क्वेश्चन है गाइस, दिस इज अ क्विज क्वेश्चन. ठीक है, इफ आई आस्क यू टू गिव मी द क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर, तो यू शुड नो कि which thing should you use, class wise distribution of gender. ठीक है, and if I ask you to give me the row wise, sorry class wise कह रहा हूँ, gender wise distribution of class, if I ask you to give me gender wise distribution of class, तो फिर मैं क्या करूँगा, यही कमांड टैब जेंड और क्लास और कॉमा डाल के अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, रो. सॉरी, जेंड के स्पेलिंग गलत हो गए. ठीक है, टैब जेंड क्लास कॉमा रो. ठीक है, टैब जेंड क्लास कॉमा रो. तो इस तरह से आपने जब भी आपसे पूछा जाए कि जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्लास वाइज, ठीक है, जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, सॉरी क्लास वाइज लिख दिया दोबारा मैंने यहाँ पे. ठीक है, और उसको साथ सेव भी करना है हमने. जी हमजा. सर इसमें जो लास्ट लाइन है टोटल वाली, इसमें टोटल क्या शो कर रहे हैं, मतलब 60.08 39.9, ये क्या चीज शो कर रही है? जी 60.08 ये शो कर रहा है इस 13,000 की इस टोटल में से कंट्रीब्यूशन कितनी है. ये टोटल किस चीज का, क्लास का टोटल? टोटल क्लास का टोटल, क्लास का जो क्लास 5 का टोटल है वो, उसमें जेंडर का क्या, उसमें क्लास 5 क्या रोल है. ठीक है, यानी जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास, यानी ऐसे इस केस में तो हम एफ और एम को देखेंगे. ठीक है, लेकिन इसने हमें इसकी भी दे दी, उसने क्लास की भी. ठीक है, ये टोटल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन है कि उसने टोटल ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दी उसने हमें, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. यानी 60 ये शो कर रहा है कि टोटल मतलब 60% स्टूडेंट क्लास 5 में है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है सर, थैंक यू. अच्छा, ये हो गया. अब आगे चलते हैं. यहाँ तक हमने कर लिया है. एक और कमांड होती है, उस कमांड को हम कहते हैं टेबल कमांड. ठीक है, टेबल कमांड क्या कहते हैं, टेबल कमांड आपको 3 वेरिएबल्स के साथ आपको वो करने की आसानी करेगी. 3 वेरिएबल्स के साथ, 3 वेरिएबल्स. अब लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ अपना टेबल, अब मैं देखना चाहता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेंडर एंड क्लास अक्रॉस तालुका. ठीक है, तालुका में देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा टेबल, टैब नहीं टेबल, टेबल तालुका जेंड और क्लास. इसने मुझे इस तरह से एक टेबल बना के दे दी है. अब अगर ऊपर आता हूँ तो देखते हैं इसने क्या किया हुआ है. वो बता क्या रहा है, वो बता ये रहा है हमें कि जनाब आपके तालुका फैज़गंज में जेंडर, ठीक है, जेंडर फीमेल्स जो हैं, जो फीमेल हैं वो 456 हैं क्लास 5 में, और दूसरे में क्लास 8 में इतनी है. ठीक है, और टोटल आपकी फीमेल्स, टोटल जो फीमेल्स हैं इस तालुका में फैज़गंज में वो टोटल 752 है. ठीक है, फिर मेल्स का बता रहा है. इस तरह से उसने पूरे टेबल को किया हुआ है. ठीक है, हमेशा याद रखना कि पहली कैटेगरी यहाँ पे वो रखना जिसकी कैटेगरी सबसे ज़्यादा है. ठीक है, यानी तालुका की कैटेगरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जेंडर और क्लास से. ठीक है, अगर मैं तालुका को, इसकी ऑर्डर को हटाता हूँ तो देखना टेबल चेंज कैसे होता है. टेबल जेंड तालुका क्लास. अब देखना टेबल कैसे बनेगा. अब टेबल ऐसे बनेगा. ठीक है, टेबल की कैटेगरीज, टेबल के फॉर्मेट को लाजमी देखना. ठीक है, कि टेबल आपको किस फॉर्मेट में आपको बेहतर लगता है. अगर आपको ये टेबल फॉर्मेट इसमें बेहतर लगे तो इसमें यूज कर लो इसको ऐसे. ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कर सकते थे आप कि आप इसको तालुका को एंड में ले जाओ. ऐसे. ठीक है, नाउ दिस इज योर कॉल.
कि आपको किस तरह से टेबल को दिखाना है, 3 वे टेबल को, ठीक है। दिस इज 3 वे टेबल, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? आपने कहा कि जो फर्स्ट केस में हमने जो टेबल ले लिया वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, जो ऑर्डर कैटेगरी पे डिपेंड करता है। एक तो तरीका ये है कैटेगरी के कैटेगराइजेशन के, देखो अगर मैं टैब करता हूँ तलुका को, इफ आई टैब तलुका, हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर? देयर आर 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और दोनों बकिया दो में दो कैटेगरीज थी, ठीक है। डिपेंड एज इन, मैं नहीं कह रहा कि नहीं ये हार्ड एंड फास्ट रूल, इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस कि आपको टेबल रिपोर्ट कैसे करना है। इफ यू फील है कि जो पहला टेबल हमने रिपोर्ट किया था ये वाला टेबल, इफ यू फील है कि दिस टेबल इज डिफिकल्ट टू रीड, ठीक है, तो यू कैन चेंज द ऑर्डरिंग, ठीक है। और आपकी ऑर्डरिंग से आपको चल जाएगा यार ये टेबल ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस केस में हमारा जो हमें लग रहा है कि ये टेबल बेहतर, तो आप इस टेबल को अडॉप्ट कर लोगे। अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी कन्वीनियंस किसके ऊपर ज़्यादा है, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज इस सब यूज टैब के साथ नहीं 3 कैटेगरीज लेके आओगे, वो कह देगा कि हमारी कैटेगरी रहेगी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा हाँ, कंडीशनिंग रह गई है, कैटेगोरिकल तो हम अभी कंडीशनिंग रह गई है। अच्छा फर्स्ट करो, अभी आपने जब समराइज किया था आपने टोटल लाइन को, 7 स्टेप कंडीशनल समरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कंडीशनल समरी स्टैटिस्टिक्स आप फर्स्ट करो, जब आपने सम किया, आपने सम टोटल मैथ्स किया आपने, तो इसने आपको क्या दिया है? इसने आपको क्लास 5 और क्लास 8 दोनों का सम इसने दिया आपको, इसने समरी। इज दैट द केस? पहले इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं। ऐसा ही है, जो समरी टोटल मैथ्स यहाँ पे दे रहा है, ये क्लास 5 क्लास 8 दोनों की समरी दे रहा है टोटल मैथ्स। अगर हमें क्लास वाइज देखना है इसे, ठीक है, तो वी विल यूज अ कंडीशनिंग, ठीक है। हम कंडीशनिंग यूज करेंगे। फिर कंडीशनिंग कैसे करते हैं? कैन एनीवन गिव इट अ शॉट? हम कंडीशनिंग कैसे करते हैं? So maybe if statement sir. इफ स्टेटमेंट से सम टोटल मैथ्स इफ क्लास। अब क्लास डबल इक्वल टू 5 लिखूंगा ना, तो मुझे वो एरर देगा। क्यों? वो क्या कहता है? टाइप मिसमैच। लेट्स सी, उसने कहा टाइप मिसमैच। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्क्राइब करोगे क्लास को, दोबारा डिस्क्राइब क्लास करो, DESC क्लास, तो आप क्या देखोगे? वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। आप स्ट्रिंग वेरिएबल को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे। ऑलवेज राइट स्ट्रिंग वेरिएबल्स, always write string variables in inverted commas, ठीक है। टैब sum total mass if class double equal to 5, control L control D, ठीक है। अब देखो पहले क्या हो रहा था, पहले ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? टोटल ऑब्जर्वेशंस वर 22,000 एंड नाउ यू कैन सी द टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 13,000, ठीक है। उस 13,000 ऑब्जर्वेशंस में द मीन इज 8.40, द मीन इज 8.40। जी सर, यानी ये बता रहे क्लास 5 में मैथ्स का स्कोर मीन क्या है? जी सर आप डू फाइल में खोल सकते हैं दोबारा? जी। अच्छा सर, यहाँ पे सम ऑफ टोटल मैथ्स है इफ क्लास इज इक्वल टू 5, राइट? तो यहाँ पे DSC हमें टोटल मैथ्स नहीं करना चाहिए था नीचे? नहीं DSC नहीं, मैं बेसिकली बताने चाहता कि एरर क्यों आया था। मैंने DSC क्लास इसलिए किया था, मैंने जब मैंने पहले लिखा था ये चीज़ है, तो क्या हुआ था बेसिकली, जब मैंने ये लिखा था बगैर इन्वर्टेड कॉमास के, तो इसने मुझे क्या कहा था? इसने कहा था टाइप मिसमैच। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि हमें क्लास स्ट्रिंग वेरिएबल का, ठीक है। तो इसलिए मैंने DSC किया था, दिखाने के लिए कि जब स्ट्रिंग वेरिएबल होगा तो स्ट्रिंग वेरिएबल को हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। जब मैंने ये किया तो ये कमांड चल पड़ी, ठीक है। सही है। अब अगर मुझे ये चीज़ देखनी कि यार जेंडर वाइज स्कोर क्या था, लेट्स आई वांट टू सी द जेंडर वाइज स्कोर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे आके जेंड लिख के जेंड, और यहाँ पे M और F थे जैसे टैब हमने किया था, जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी ऑफ जेंडर। तो टैब
जेंड, ठीक है। तो एफ और एम है उसमें कैटेगरीज हैं। अगर मुझे मैथ्स का स्कोर देखना है जेंडर वाइज क्या है मेल्स के लिए, मैं करूँगा ये, तो बता रहा है कि मेल्स का स्कोर 7.6857 है, ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे फीमेल्स का देखना है तो फीमेल्स का स्कोर आ रहा है, फीमेल्स का स्कोर आ रहा है एफ करके, ठीक है। तो हमने फीमेल्स का स्कोर दे दिया इस तरह से, ठीक है। इसे कहते हैं इफ कमांड। इफ कमांड में और भी बहुत चीज़ें आती हैं जिसमें आप इफ कमांड में आप इन लिस्ट इन रेंज यूज़ करते हो, ठीक है। आई विल शेयर अ गूगल फॉर्म, छोटा सा मैंने गूगल फॉर्म SDA क्लास के लिए मैंने बनाया था और मैंने उनको ये चीज़ उसमें सिखाई थी। तो आई शेयर दैट फॉर्म विद एवरीवन इन द क्लास, ताकि आप लोगों को उन फंक्शंस की भी इन रेंज इन क्लास फंक्शंस की भी आपको थोड़ी बहुत आपको समझ बुझ आ जाए उनको कब और कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा सर क्वेश्चन सर, जी अली, सर ये दोनों मेल फीमेल को हम एक टेबल में डाल सकते हैं सर? ला सकते हैं। उसके लिए अगर बात हमने छेड़ी है तो फिर मैं आपको एक और कमांड दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस इजाजत है मुझे एक और कमांड दिखाने की, प्लीज जी सर, से यस, प्लीज से यस। एक और कमांड होती है टैब स्टैट, ठीक है। ये जो इसने बात की अली ने, ये बात मैं आगे लेके जाके करना वाला था लेकिन यानी अगली क्लासेस में, लेकिन अली ने किया तो आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट कि अभी हम इस बात क्लियर कर लें। अब देखो यहाँ पे टोटल मैथ्स अलग अलग टेबल आ रहे हैं। अगर मुझे किसी को एक टेबल दिखाना हो तो क्या कहेगा, मुझे एक टेबल दिखाओ, ये 2-3 टेबल्स क्यों दिखा रहे हो मुझे, ठीक है। तो टैब स्टैट एक मतलब टैब स्टैट, ठीक है। टैब स्टैट और टैब स्टैट में आगे लिखो वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या जनाब, टोटल मैथ्स, ठीक है। कॉमा डाल के बाय, ठीक है। और बाय में आगे आप लिख दो किसके साथ करना चाहते हो, जेंड के साथ करना चाहते हो जेंड लिख दो यहाँ पे, ठीक है। जेंड लिख दो और कंट्रोल L कंट्रोल D कर दो। अली ये चाहिए था। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। और इसमें फर्स्ट करो आपको वो सारी चीज़ें चाहिए थी कि उसमें मीन भी आए, ऑब्जर्वेशन ये भी सारी हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इफ़ यू वांट एडिशनल स्टैटिस्टिक्स, इफ़ यू वांट एडिशनल स्टैटिस्टिक्स, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओ और टैब स्टार्ट टोटल मैथ करके यहाँ पे आगे S स्टैंड फॉर स्टैट्स, ठीक है। और यहाँ पे बोलो मुझे मीन चाहिए, मुझे N चाहिए, N स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मुझे मीन चाहिए, मुझे N चाहिए, मुझे SD चाहिए, मुझे मिन और मैक्स चाहिए, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें जो टेबल में आपको चाहिए थी, लो भाई ये आपको मिल गई। ये वही समरी स्टैट्स जो अलग अलग टेबल बने हुए थे वो इकट्ठे बन गए, ठीक है। ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर भी देखी थी हमने। बस एक चीज़ याद रखना, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ ये टोटल मैथ्स सामने दिया मुझे टोटल बच्चों का, अगर मुझे क्लास 5 का चाहिए, नाउ इफ आई वांट समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर ओनली क्लास 5 बाय जेंडर, ठीक है, we will modify the above command and introduce if expression, ठीक है। हम एक्सप्रेशन को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे उसके ऊपर, कंट्रोल L, यहाँ पे आए एंटर करें टैब स्टार टोटल मैथ और यहाँ पे आगे लगी if क्लास डबल इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप करोगे तो ये आपको सिर्फ क्लास 5 का डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। तो आप इसमें साथ इफ कमांड को भी यूज कर सकते हो। एक सवाल ये भी मुझे आई गेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जेंड के साथ क्लास भी लिख दें, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बाय के अंदर एक ही वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। बाय के अंदर टैब स्टैट में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आ सकता है। एक और अगर आपने दोनों के साथ करना है आपने, तो आप टैब जेंड क्लास कर दो, टैब कमांड, ठीक है। टैब जेंड क्लास करो और आगे लिखो समराइज, और समराइज में आगे वेरिएबल का नाम लिख दो टोटल मैथ्स। ये आपको वो दे देगा, पहले मीन है फिर स्टैंडर्ड है और फिर टोटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लेकिन अगेन एज यू कैन सी के इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज हो रही है, किसी को समझ नहीं आ रही इसमें मीन स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना मुश्किल हो रहा है। अगर आप देखो तो इसमें आपको टेबल ने आपको बड़ी इजीली बता दिया मीन स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे आपको नहीं पता। वैसे टैब कमांड में होता यही है, टैब कमांड में आपको पहले मीन मिलता है, फिर STDEF मिलती है और फिर आगे एंड में नंबर ऑब्जर्वेशन मिलती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी। आखिरी चीज़ की तरफ बस लेके जा रहा हूँ, अगर कंटिन्यूस वेरिएबल्स हों तो आप कंटिन्यूस वेरिएबल को हिस्टोग्राम या समरी से देखोगे, समरी कमांड से।
सम डी करोगे या हिस्टोग्राम बना लोगे एंड दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। अगर वो वेरिएबल्स हैं, टेबुलर वेरिएबल्स हैं, क्या कहते हैं आपके जो आपके कैटेगरी के वेरिएबल, उनको आप टैब कमांड से करोगे, ठीक है, आप उनको टैब कमांड से करोगे। और लास्टली आपकी एक और चीज़ आती है हेल्प, ठीक है, हेल्प। अगर आपको टैब स्टैट की समझ नहीं आ रही कि टैब स्टैट में काम होता कैसे है, तो आप हेल्प टैब स्टैट कर लो, ठीक है, और आपके पास ये पूरी की पूरी टैब स्टैट की एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, जिसमें उसने आपको टैब स्टैट करके भी सिखाया हुआ है कि टैब स्टैट करना कैसे है। तो उनकी एग्जांपल्स को फॉलो करो, उनको पढ़ो और उसमें देखो कि टैब स्टैट को कैसे वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इससे भी आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अगर नहीं हो तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। अच्छा, जब हमने सारा काम कर लिया है तो हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, इस फाइल को हम सेव करेंगे और एक दफ़ा हम टेस्ट करेंगे इस फाइल को कि ये फाइल विदाउट एनी एरर चलती है कि नहीं चलती। अगर इसमें कोई रेड आ जाता तो हम उस लाइन को हम कमेंट आउट कर देंगे या उसको फिलहाल छोड़ देंगे, उसको निकाल देंगे। मैंने कमांड दोबारा रन की और कमांड रन होने के बाद चली और यहाँ पे मेरा एरर आ गया, वेरिएबल स्कूल नेम, यहाँ पे कमांड रुक गई है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आप इधर आएँ जहाँ पे हमने ISID कर रहे थे, हम कर रहे थे, तो यहाँ पे आके आप इसको कमेंट आउट कर दें, ठीक है, कमेंट आउट, मैंने कमेंट आउट कर दिया उस लाइन को। अब मैं रन करता हूँ और अब मैं चलाता हूँ, सब सही तरह चल गया। इट मीन्स माई डू फाइल इज गुड टू गो। अब मैं आऊँगा फाइल में और अपनी लॉग बनाऊँगा और एंड कॉल इट अ डे। लैब, ये लैब 2 है, अब लैब 2 में आए, इसके आउटपुट में आए, आपने लॉग बनाया इसका और आपने कहा ट्यूटोरियल अंडरस्कोर 2, मैंने यहाँ बना दिया। अब मैं दोबारा अपनी डू फाइल दोबारा चला लूँगा क्योंकि डू फाइल में कोई एरर नहीं आ रहा। लॉग फाइल ऐसी होनी चाहिए उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगला बंदा पढ़े और कमेंट्स के साथ पढ़े तो मज़ा आ जाए आपको डू फाइल पढ़ने में, ठीक है। ये उसने डू फाइल आपने चला लिया, आपने उसकी ये किया आपने, और इसके बाद आप अपनी फाइल को, लॉग को क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल सेव नाउ। एनीथिंग दैट यू वांट टू, कोई सवाल जो आप पूछना चाह रहे हो? Where can we find the recorded lectures for these recitations? That's a good question. जो आउटलाइन मैंने अपलोड की हुई है, जो मैंने आउटलाइन अपलोड की हुई है, प्लीज़ उस आउटलाइन को लाजमी देखो। उस आउटलाइन में मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और आई गेस किसी ने इस लिंक को शेयर भी किया है, सैफ ने। थैंक यू सैफ। सैफ किस बात पे कबूल है कह रहे हैं मुझे, मैं बात बिल्कुल चैट से बिल्कुल अलहदा हुआ था, अब जाके मैंने चैट पढ़ना शुरू किया है। तो सर वो आपने जो कहा था कि कैन यू रिपीट द 3 थिंग्स इट टेल्स अस? ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं। यू कैन हैव योर हेल्दी फन सेशन, आप इसमें कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। एनी क्वेश्चंस गाइस? ठीक है, इसी चीज़ को हम अगले लैब्स में, जो हमारी लैब्स फ्राइडेज को होंगी, उन लैब्स में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं अतीक की एक और वीडियो शेयर करूंगा जेन, ईजन और बाइसॉट के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे अगले लेक्चर के लिए समझने के लिए। तो आप उसको एक दफ़ा देख लेना, फिर हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे और साथ हम इन चीज़ों को जो हमने आज की है कि हम प्रैक्टिस करेंगे अगली लैब में, ठीक है। जस्ट होगा ताकि आपका हाथ इस पर पक्का हो जाए। इन द मीन वाइल आई विल रिकमेंड को जो भी आपने मेरे लेक्चर्स और नोट्स ट्यूटोरियल्स देखे हैं, उनको खुद अपनी फ्री टाइम पे कॉपी करने की कोशिश करना एंड डू आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ऑफिस आवर्स जो होंगे इंशाल्लाह वेडनेसडे को हैं, और मेरे वेडनेसडे को ऑफिस आवर्स होंगे फ्रॉम 11:30 टू 12, ठीक है। अगर आप लोग लेट हो जाते 12 बजे से थोड़ा ऊपर आते हो तो टोटली फाइन, आप मुझे मैसेज ईमेल कर देना, आई रीड अप योर ईमेल्स और फिर हम कोई टाइम का हम सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ऑफिस आवर्स होंगे वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को 11:30 से 12 बजे तक, ठीक है, इसी लिंक पर, ठीक है। एनी अदर क्यूरीज, कंसर्न्स, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? सर यू टॉक्ड अबाउट द आउटलाइन, आई गेस हमारे सेक्शन 3 को वो नहीं भेजा आपने। मैं आपको आउटलाइन उस पर भी अपलोड कर देता हूँ मैं। ओके, थैंक यू। शहजादी में वो शहजादी बर्गिस में अभी फिर इसी पे अभी आप रुक जाओ, फिर आपका मसला मैं आपको इसको भी हल कर लेते हैं।
ठीक है. The rest of you who have no problems, they can leave, or they can have a happy weekend.